हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 1 और ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। क्योंकि कोरोना की वजह से आपके ये साल अब पूरे साल ऐसे ही ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही चलने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपके लिए सारे क्लास इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। और साथ ही अगर आपका पढ़ने से मन उब जाए तो इस चैनल लिस्ट में जाएंगे, वहाँ एक रहस्य चालीसा एक नया चैनल आपको दिखेगा जिसमें कि बहुत सारी रहस्यमयी कहानियाँ आपके लिए संकलित हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विज्ञान की वर्कशीट। और ये है पादप विज्ञान, मतलब कि हम लोग जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। और आज के विज्ञान में हम लोग पादपों में पोषण, मतलब पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधे भोजन कैसे लेते हैं, पौधे अपने लिए भोजन कैसे बनाते हैं, इन सब बातों को आज हम जानने वाले हैं। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी, मतलब कि वो पिकनिक मनाने गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। उसने जब अपना भोजन लिया तो उसे भी याद आया कि हम लोग तो अपना भोजन पकाकर खा लेते हैं या फिर कहीं से खरीद कर खा लेते हैं, लेकिन पौधे भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पादपों मतलब पौधों में पोषण के बारे में समझाया। पौधे भोजन कैसे लेते हैं, अपने लिए पोषक तत्वों को की प्राप्ति वो कैसे करते हैं, इस बात को राहुल ने समझाया। वो कैसे समझाया, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि केवल पादप मतलब पौधे, जितने भी पौधे हैं, जो पौधे हम देखते हैं, पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं, तो वो सब जितने हैं वो सभी ऐसे जीव हैं, मतलब वो भी एक जीव हैं। केवल पादप या पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। मतलब कि ये कैसे कैसे भोजन बनाते हैं, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण जो धरती से आता है, जल भी धरती से आता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग वायुमंडल से लेते हैं। तो इन सब की सहायता से वो अपना भोजन अपने अंदर ही, शरीर के अंदर ही बनाते हैं, पत्तियों के अंदर बनाते हैं। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। कौन कौन सी कच्ची सामग्री है, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री क्या है, तो आप बताएंगे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, ये कच्ची सामग्री है। तो ये कच्ची सामग्री है और इन सभी सामग्री से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इसके बाद है पोषण। पोषण क्या होता है, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। मतलब कि खाना खाने की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। शरीर उसका उपयोग कैसे करता है, शरीर में सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है, जिस क्रिया द्वारा होती है उस क्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पोषण किसे कहते हैं, तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहेंगे आप, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। उसके बाद पोषण दो तरह का होता है। पोषण देखिए दो तरह का होता है, एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। पोषण कितने प्रकार का होता है, दो तरह का, स्वपोषी और विषमपोषी। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोषक क्या होता है। पोषण के बाद पोषक, तब हम पोषण की चर्चा करेंगे। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे उसमें कौन कौन सी चीज, भोजन में हम क्या क्या लेते हैं, तो भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, विटामिन लेते हैं एवं खनिज लवण लेते हैं। ये सभी भोजन के घटक है। भोजन के रूप में हम क्या क्या लेते हैं, तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। यह सिर्फ हम ही नहीं लेते हैं, सारे जीवों को, सभी पौधों को, चाहे वो किसी भी तरह के जीव हों, सबको इसकी आवश्यकता पड़ती है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो एक जैसे शब्द आते हैं, एक होता है पोषण और एक होता है पोषक। तो भोजन लेने के तरीका को पोषण कहते हैं। आप याद रखिएगा हमेशा कि भोजन लेने के तरीका को पोषक कहते हैं। और जो घटक, जो
भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है उसको हम लोग पोषक कहते हैं। जो भोजन के घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं उसको पोषक कहते हैं। अब देखिए पोषण की विधियां, तो पोषण की विधियां हमने जाना है। पोषण की कितनी विधियां हैं? तो पोषण की विधियां हैं दो, एक स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। इसको परपोषी भी बोलते हैं, परपोषी या विषमपोषी बोलते हैं इसको। तो स्वपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाती है। जैसे पादप क्या करते हैं, कितने सारे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपना भोजन अपने पत्तियों के अंदर बनाते हैं, इसलिए यह स्वपोषी है। ये वातावरण से क्या लेते हैं? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर धरती से जल और खनिज लवण लेते हैं, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं और इस प्रकाश को लेकर पत्तियों के अंदर यह अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। और जैसे जितने भी पादप होते हैं सारे के सारे पादप अधिकतर स्वपोषी होते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। और उसके बाद विषमपोषी देखते हैं। विषमपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा बना भोजन ग्रहण करता है विषमपोषी कहलाता है। जैसे पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको ये गाय खा जाती है, गाय को ये चीता खा जाता है, फिर ये शेर खा जाता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी विषमपोषी, ये सभी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये खुद स्वयं भोजन बनाते नहीं, दूसरों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। पौधों की पत्तियां गाय खाती है, गाय को चीता और शेर खाते हैं, तो इस तरह से ये विषमपोषी हो गए। तो अगर विषमपोषी पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों या पौधों द्वारा संश्लेषित मतलब बना हुआ भोजन ग्रहण करता है, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है, विषमपोषी कहलाता है। और सभी जंतु एवं अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। जितने भी जीव होते हैं, जितने जंतु होते हैं, सभी विषमपोषी होते हैं, कोई भी अपना भोजन नहीं बनाता है। अब बच्चों कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है, और दूसरा प्रश्न है पोषण किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न हुआ स्वपोषी के दो उदाहरण लिखिए, और चौथा है विषमपोषी के दो उदाहरण लिखिए। अब इसके बाद चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कि पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। तो इसका उत्तर है पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। अब याद रखिएगा कच्ची सामग्री जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज है। और दूसरा प्रश्न है पोषण किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा है अभी कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि स्वपोषी के दो उदाहरण दीजिए। स्वपोषी तो पौधा क्या करता है? अपना भोजन बनाता है, वृक्ष भी अपना भोजन बनाता है। या फिर आप यहाँ नाम भी पौधे का लिख सकते हैं। आप मान लीजिए आप गुलाब के पौधे का नाम लिख दो, ये क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बना देता है। केला का नाम लिख दो, केला क्या करता है? केला अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो इस तरह से हम जान गए कि स्वपोषी कौन है। और विषमपोषी, विषमपोषी के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो विषमपोषी जो दूसरे द्वारा बनाए गए भोजन को करता है। आप जानते हैं कि सारे जीव जंतु विषमपोषी हैं, तो यहाँ शेर और भैंस का नाम हमने रख दिया है, ये विषमपोषी है। तो बच्चों इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और आपने आज की वर्कशीट में पादपों में पोषण को जाना, स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में जाना, और साथ ही हमारे रहस्यमय कहानियों के रहस्य चालीसा चैनल के बारे में भी जाना। तो इसी तरह के अनेक वीडियो हम लाते रहेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।